आज अपना टॉपिक है यूज़ पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड राइट ट्रायंगल साइड लेंथ। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम का नाम आ गया अपने, इसका थ्योरम भी है लेकिन थ्योरम कब पढ़ेंगे बाद में। अपने पास तीन थ्योरम है, एक तो एरिया थ्योरम, एक बीपीटी थ्योरम और एक राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है इन तीनों को अपन किससे प्रूव करेंगे? सिंगुलर ट्रायंगल की हेल्प से, बीपीटी थ्योरम की हेल्प से प्रूव करेंगे। लेकिन अभी अपन डायरेक्ट इन सवालों को करेंगे। पहले तुम सवाल समझ जाओ, उनके एप्लीकेशन समझ जाओ, प्रूफ्स बाद में कर लेंगे। तो तुमको क्या पता है इसके अंदर एक्स निकालना है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या फॉर्मूला होता है? जो राइट एंगल ट्रायंगल, जो राइट एंगल है उसके सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेनियस, बाकी दोनों साइड परपेंडिकुलर बेस। अगर इसको बेस बोलोगे तो इसको परपेंडिकुलर बोलना पड़ेगा, ठीक है, और इसको बेस बोलोगे तो इसको परपेंडिकुलर बोलना पड़ेगा। लेकिन हाइपोटेनस हमेशा कौन सा होगा? राइट एंगल के सामने वाला। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे बड़ी साइड पे एक स्क्वायर ड्रॉ कर दो, कर दिया और इन पे स्क्वायर ड्रॉ कर दो, इस साइड लेंथ का स्क्वायर ड्रॉ कर दिया और इस साइड लेंथ का एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया। इसका क्या मतलब है कि इसका एरिया प्लस इसका एरिया बराबर है इस बड़े वाले के एरिया के। ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3 4 5 का। ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर, और 9 और 16 कितने होते हैं? 25। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट के और एग्जांपल तुमको मैं बताता हूँ उसको तुमको समझने भी है और याद भी रखने हैं। जैसे मान लो कोई नंबर है m, क्या नंबर है? m नंबर है। ये मान लो ऑड नंबर है। जैसे ऑड में क्या हो गया? 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इस तरह से ऑड नंबर है। इवन के लिए m, इवन के लिए जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो ऑड के लिए क्या फॉर्मूला होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए? पहला नंबर m, दूसरा नंबर उसका स्क्वायर करके एक कम करो और फिर 2 का डिवाइड कर दो, और तीसरा ये होता है पहला बेस, दूसरा परपेंडिकुलर और तीसरा हाइपोटेनियस। उसका स्क्वायर करो और एक ऐड कर दो और फिर 2 से डिवाइड कर दो। एग्जांपल क्या हो गया? जैसे 3 ले लिया तो 3 के लिए 3 का स्क्वायर 9, 9 में से एक गया 8, 8 का डिवाइड 2 4, तो 3 फिर 4, 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से एक, 9 में एक ऐड कर दिया 10, 10 को 2 से डिवाइड किया। इन दोनों में हमेशा एक का गैप ही होगा, है ना। ये 4 तो ये 5। आगे वाला नंबर कौन लेते हैं? 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24/2 12, और ये हो जाएगा 13। 7 के लिए बताओ। 24 और ये 25। 9 उधर बताओ। 41। तो ये 4 तुमको याद रखना है किसके लिए? ऑड के लिए। लिख लो साथ साथ, ठीक है, और नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी है, स्क्रीनशॉट ले लो। सही बात है। तो अब ऑड के लिए तो हो गया। इवन के लिए देखो, इवन के लिए फॉर्मूला अलग है। इवन के लिए पहले m, इवन के लिए m, इसके लिए m स्क्वायर माइनस 4/4 और m स्क्वायर प्लस 4/4।
इनमें दो दो का गैप होता है, जैसे इनमें 1 1 का गैप है ना, 4 5 12 13 ऐसे, इनमें 2 का गैप होता है। एम के लिए ऑड नंबर इवन नंबर है, इवन नंबर क्या लेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर 4 में से 4 गए 0, और 4 + 4 8/4 2, तो ये तो है नहीं क्योंकि एक साइड 0 हो गई, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। इसका आगे 4 का स्क्वायर 16 में से 4 गए 12/4 3, और 3 में 2 जोड़ दो 3 to 5 2 ऐड कर देंगे ना, देखो 16 + 4 20 20/4 5। इसके बाद में 6 के लिए बताओ 36 minus 4 32 32/2 16 16 और 18 32/4, नीचे 4 है, इसमें 2 नहीं है, 8 और 10। 8 के लिए बताओ 64 minus 4 64 60/2 30 30 और 32 15 और 17। डिवाइड 2 से नहीं करना है, अच्छा 4 से ऊपर लिखा हो इतना बड़ा बड़ा ठीक है। तो इसके अंदर ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और ये 3 4 5 पहले ही आ चुका है, इसको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। ये 3 4 5 का डबल है, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10, तो इसको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। ये 1 है, इसको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। 8 15 17, एक तो ये याद रखना है और 4 ये याद रखने हैं। अगर ये 5 तुम्हारे को याद हो जाएंगे ना, तो तुम्हारा लगभग काम हो गया। समझ में भी आ गया कैसे होंगे, और याद भी रखने हैं, ठीक है। भूलना मत इनको याद भी रखने हैं, ठीक है। लिख लिए पाँचों के पाँचों, 4 तो वो लिखने हैं और 1 ये लिखना है। 8 15 17, चलो ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जब पूरी पूरी वैल्यू हो तब की बात है। एक और याद कर लो 20 21 29, ये एक और याद कर लो, इसको लिख लो। 20 का स्क्वायर, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका स्क्वायर 400, इसका स्क्वायर 441, इसका स्क्वायर 841, ठीक है। ये कई बार काम आता है इसलिए बोल रहा हूँ, है ना, काफ़ी जगह दिखता है ये 20 21 29। मतलब देखो कुछ ही होते हैं जो बार बार काम आते हैं। गिनती के 5 6 तुमको याद हो जाएंगे ना तुमको 9th में दिक्कत आएगी, ना 11th 9th 10th 11th 12th कभी दिक्कत नहीं आएगी। गिनती के पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद कर लोगे तुम। और कुछ अलग से ही आ गया तो निकालना ही पड़ेगा, उसकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन नॉर्मली इनसे काम हो जाएगा। चलो एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब अगर 90 डिग्री के सामने वाला दे रखा है तब तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, और सामने वाला ही निकालना हुआ तो दोनों को ऐड करेंगे। मतलब हाइपोटेनस निकालना है तब तो ऐड करेंगे, हाइपोटेनस दे रखा है तो माइनस करेंगे। इसमें हाइपोटेनस दे रखा है तो 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर माइनस करेंगे, ठीक है, √32 क्या आ जाएगा, x = √32। अब बताओ, इसमें बड़ा वाला पूछा है तो इसमें ऐड करेंगे। 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया, √80। इसमें बताओ माइनस होगा, करो 81 - 64। देखो 81 - 64 भी एक तरीका है करने का, है ना, ये भी एक तरीका है करने का। अगर ये नहीं अच्छा लगता तुमको तो ऐसे लिखो 9 स्क्वायर - 8 स्क्वायर, ये करना। 81 का स्क्वायर मतलब 81, 9 का स्क्वायर 64, ये तो a + b a - b, ये क्या है, a स्क्वायर - b स्क्वायर। a स्क्वायर - b स्क्वायर क्या होता है, a + b a - b। 9 + 8 17 × 9 - 8 1, तो ऐसे लिया हो 17, माइनस करके भी 17 आएगा, और 1 + 1 - ऐसे कर लो तब भी 17 आएगा। ये ज़्यादा इजी है। जब भी तुमको छोटे वाली ये निकालनी है ना, छोटी वाली साइड निकालनी है, तो दोनों को एक बार माइनस कर दो, एक बार प्लस कर दो। जैसे 9 + 8 17, 9 - 8 1, तो 17 1 17, √17। जैसे ये है, इसको कैसे कर सकते हो, 5 का स्क्वायर तो 5 + 3 5 - 3
2 रूट 16 कितना हो गया 4। और ये अभी बताया भी था 3 4 5, ये 3 तो ये 4 ये 5 है ना। 3 4 5 कुछ याद रखना है, 5 12 13, 7 24 25, 9 40 41, 8 15 17, 20 21 29। ठीक है, ये 6 जो याद रखना। और कुछ आएगा तो और कुछ देखेंगे, लेकिन इन 6 से तुम्हारा काम हो जाएगा। तीन 9 प्लस करना है तो प्लस करने में तो प्लस करना ही पड़ेगा। 81 और 9 90, इसमें भी प्लस करना पड़ेगा। 49 प्लस 16 65 है ना। ठीक है, लास्ट 6 8 10, इसको याद नहीं रखना है, मतलब वैसे निकालना नहीं है। 3 4 5 तुमको पता है, तो 3 4 5 का डबल ही है ये, 6 8 10। ठीक है, इसको बार बार में करके नहीं देखना है, ये याद हो जाना चाहिए। 6 8 10 इस तरह से, 5 12 13 बार बार में बोलते रहोगे, याद होता रहेगा। ये देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये कितना है 4। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये एंगल बराबर है, ये बराबर है, ये इस तरह से दे रखा है, तो ये एंगल क्या है 90। ये 4 है तो ये पूरा 6 है, तो ये दोनों कितने कितने होंगे 3 3। तो ये 4 ये 3, तो ये कितना हो गया प्लस कर देंगे। 16 प्लस 9 25, कितना हो गया ये रूट 25 5। और 3 4 5 याद रखना है ऑलरेडी, 3 4 5 बार बार में बोलते रहो 3 4 5, तब याद होगा। इसमें देखो ये रूट 52 दे रखा है, ये पूरा 8 है, तो ये कितना है 4। अगर छोटा वाला निकालना है तो माइनस करेंगे 52 का रूट 52 का स्क्वायर, क्योंकि रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा। रूट 52 का स्क्वायर कर लेंगे तो रूट से स्क्वायर कट। रूट का मतलब क्या होता है पता है ना, रूट का मतलब पावर 1/2, 52 की पावर 1/2 और पूरे की पावर 2, तो 2 से 2 कट गया 52 आ गया ना। ये बता रखा है कई बार अपन ने, जब अपन ने एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ा था। ठीक है, तो ये तो हो गया 52। 4 का स्क्वायर 16, माइनस करो 36, तो रूट 36 6। इसमें रूट 13 का स्क्वायर 13, 2 का स्क्वायर 4, माइनस किया 9, 9 का रूट 3, तो आंसर क्या आएगा 6 आएगा। क्यों? क्योंकि 3 तो इतना ही है, तो 3 इस तरफ भी है, तो 3 और 3 6, क्योंकि x है ना, ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक, तो अपन तो 3 खाली ये वाला निकाला है, तो 3 ये है तो 3 ये भी है। ऑप्शन में भी 3 है, कई बच्चे 3 कर देते हैं ऑप्शन देख के। 5 4, तो ये कितना हो गया 2। आंसर क्या हो गया रूट 29। ठीक है, ये बताओ बोलो भैया फटाफट। 64 माइनस 9 55, रूट 55। अपन तो कल तक करेंगे नहीं। इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आया तो किसकी गलती है? मुझे तो सारा समझ में आ गया। कैलकुलेशन की गलती है, तुम्हारी कैलकुलेशन सही नहीं है। बताओ 45 का 45 उत्तर बताओ। और 3 9 45 में से 9 माइनस करो सुब्रत। 12। हाँ हाँ 12, हाँ सॉरी
मैं 6 सोचा तो 6 तो यही है, इंटू भी तो करेंगे। माइनस करो, कौन करेगा माइनस? 45 में से 9 कौन माइनस करेगा? तुम ही करो, माइनस करो। कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? 5 और ये 4 और ये, ठीक है। ये बताओ, इसमें तुमको ट्राई करना है। कैसे? 4 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर, तो इन दोनों को ऐड करके देखो ये आ रहा है क्या। अगर है तो सही है, नहीं तो गलत है। मैं 9 7 देख के 63 कर दिया, पता नहीं मेरा क्या दिमाग चल रहा है। तो ये दोनों मिला के ये आ रहा है, नहीं आ रहा। और 5 और 6 ही 5, 6 और 9 ही 5 होंगे, लास्ट में 5 आएगा। 20 सही है। 5 12 13 याद भी किया हुआ है। पहला देखो, ये वाला है, तीनों ही है। इसका 9, इसका 36, इसका 45, तो इन दोनों को ऐड करके ये आ रहा है, आ रहा है। आगे वाले में 2.5, तो 2.5 को ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो 5/2। क्या लिखो? 5/2। इसको लिखो 6/1 और इसको लिखो 6.5। लिख लिया? अरे ये नहीं, 5/6 नहीं, अरे ऐसे नहीं। 2 का डबल 4 और 0.5 का डबल, अरे मतलब 2.5 और 2.5 कितने हो गए? 5 हो गए ना। तो इसको 5/2 बोल सकते हैं ना। 5/2 को ही अगर पॉइंटों में लिखेंगे तो 2.5 लिखेंगे। तो 6.5 को वैसे कैसे लिखोगे? 13/2। बेवकूफ़ लड़की। 13/2। अब अपॉन में तीनों के 2 चाहिए, इसके अपॉन में 2 कैसे आएगा? 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 12/2। तो ये कितना हो गया? ये भी 5 12 13 ही हो गया, ठीक है। तो ये भी होगा। अभी आया था ना 5 12 13, तो 5 12 13 अगर है ट्रिपलेट तो इसका हाफ भी ट्रिपलेट है। तो ये 5 का हाफ 2.5, 12 का हाफ 6 और 13 का हाफ 6.5। इसमें देखो अभी किया था थोड़ी देर पहले, ये तो 16 64 और 80। अभी क्वेश्चन में आया था ना √80 वाला, वो यही क्वेश्चन। फिर तीनों सही हैं। ये बताओ पहला, फर्स्ट तो नहीं होगा। इसमें ना इतना करने की ज़रूरत नहीं है। तुम एक काम करो, जैसे 4 8 12 दे रखा है, इसको 1 2 3 लिख लो। क्यों? क्योंकि इन तीनों में 4 कॉमन आ रहा है। 4 तो बाहर ले गए, 4 तो कॉमन ले लिए। 4 की टेबल में 4 कितनी बार आता है? 1 बार। 4 की टेबल में 8 कितनी बार आता है? 2 बार। 4 की टेबल में 12 कितनी बार आता है? 3 बार। तो इसको चेक कर लो बस, फिर इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको चेक कर लो तो 1 2 3 जैसे आ गया। हाँ 1 2 3 को चेक कर लो, फिर अगर ये सही है तो ये भी सही है, और ये गलत है तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? 1 2 3 की जगह 1 2 3 की जगह कुछ और आता, जैसे √5, जैसे 1 2 √5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 का √5 का स्क्वायर √5। ऐसे जैसे ये आ गया, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 4 और 5 9, 3 का स्क्वायर भी 9, तो ये सही है। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8, √8। लेकिन ये वाला तो तभी कर सकते हैं जब आपस में कट रहे हो, है ना? हाँ। और में नहीं कर सकते। हाँ जैसे इसमें कर सकते हैं, बी में। हाँ, इसमें कर सकते तो 1 1 2, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे √2 होता ना, तब ये सही होता, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 हो रहा है, मतलब 1 + 1 + 4, ये 4 आ रहा है। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये बराबर नहीं है ना, नहीं है। ये बात है। तो ये गलत है, तो ये सही है, बस यही सही है। तो बड़ी वाली हाइपोटेनियस और ये वाला वो, बाकी दोनों पी और बी, ठीक है।
तो ये तीनों हो गए, अब बाकी एक्सरसाइज खुद खुद करना तुम।